हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल में भी आपका स्वागत है गाइस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल के अंदर कॉमन लेआउट। ठीक है, तो कॉमन लेआउट क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। नेक्स्ट जेएस के अंदर कॉमन लेआउट करते क्या है, मतलब ये किया कैसे जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर डायरेक्टली चलता हूँ। यहाँ पर मैं वीएस कोड पे चलता हूँ। वीएस कोड पे मैं पुरानी कोड में सबसे पहले बता देता हूँ। ये देखो, जो हम यहाँ पर कर रहे थे काफ़ी दिनों से, बहुत दिनों से हम यहाँ पर करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी है। यहाँ पर ईमेल कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें किए थे हमने, और फिर ईमेल के अंदर भी ये सारी चीज़ें हमने किया था। ओके, तो ये देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ। ये देखो, अभी फिलहाल के लिए एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। लेआउट, कॉमन लेआउट होती क्या है ये भी आप थोड़ा समझ लो। ये ऑलरेडी आपने समझा होगा, बट फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आउटपुट भी है जो हम कई दिनों से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक न्यू इनकॉग्निटिव विंडो में ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं अमेजोन सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो डायरेक्टली अमेजोन सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको अमेजोन के चक्कर में अमेजोन तो आई नहीं। ठीक है, तो वापस से मैं सर्च कर लेता हूँ अमेजोन। ठीक है, अमेजोन इंडिया में डाल देता हूँ। ओके, तो ये देखो अमेजोन आ गया। ओके, तो अभी यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर ये जो है ये सारे का सारा डेटा पड़ रहा है। जो भी सेलिंग है अमेजोन सेल करती है, ये सारी चीज़ें पड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक है, क्लोथ्स है, ये सारी चीज़ें पड़ी है, यूटेंसिल्स, ये बहुत कुछ चीज़ें पड़ी यहाँ पर। ये देखो गाड़ियाँ भी पड़ी है। ओके, वो भी ईवी की पड़ी है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। कोई भी चीज़ को मैं क्लिक करता हूँ। ये देखो, बेसिकली मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मैंने क्लिक किया, कोई भी चीज़ यहाँ पर नीचे जो डेटा चेंज हो गया बराबर। बट यहाँ पर ये ऊपर का जो डेटा, ये हमेशा की तरह मैंने बहुत बार बताया हूँ, ये चीज़ ऊपर का जो डेटा है, ये जो नैव बार है और ये ऊपर का जो है अमेजोन, ये सर्च बार, ये सारी चीज़ें, ये सबके सब वैसी की वैसी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ बराबर। इस चीज़ को कहते हैं कॉमन लेआउट। ये जो कॉमन लेआउट है, ये हर पेज में, कोई भी पेज में आप क्लिक करके ओपन करके आप जाओगे। यहाँ पर मैं वापस इलेक्ट्रॉनिक में ही क्लिक करता हूँ, कैमरा के अंदर मैं आ जाता हूँ। कैमरा के अंदर ये देखो, कैमरा मैंने क्लिक किया, नीचे यहाँ पर बहुत सारे कैमरा के डिज़ाइन आ गए, बहुत कुछ आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो रिव्यूज़ तक आ गया। आई मीन यहाँ पर थोड़ा बहुत रिव्यू वैसा वैसा सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। बट ऊपर का जो लेआउट है ना, ये वैसी की वैसी सेम एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई है बराबर। तो इसको कहते हैं कॉमन लेआउट। ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ पर नेक्स्ट जेएस के अंदर आज हम करने वाले। बहुत सिंपल चीज़, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। और नेक्स्ट जेएस के अंदर ये सारी चीज़ें कैसी है कि ना, आपको बाय डिफॉल्ट मिलने ही वाली है, बट यहाँ पर आपको मॉडिफाई करना है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना है क्या है ये सारी चीज़ें। ओके, तो एडवांस लेवल पे नेक्स्ट जेएस जो है थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ही रहता है हमेशा की तरह बाकी टेक्नोलॉजी से। तो इस चीज़ में भी थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ही है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर इनकॉग्निटिव में बंद कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये हमारी जो कोडिंग है, ये जो है यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट आपने जब इंस्टॉल किया होगा, ये जो पूरा एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया होगा डायरेक्टली npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप आप किया होगा, तब यहाँ पर ये डायलॉग मैं इसीलिए बोला कि बहुत लोग को नहीं पता होगा। तो अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसीलिए कि यहाँ पर कुछ लोग को पता चल जाए। ओके, तो ये पूरा इंस्टॉलेशन आपने किया होगा, तब यहाँ पर आपको एक बाय डिफॉल्ट आपको एक layout.js मिलता होगा बराबर। तो वही चीज़ है, ये देखो यहाँ पर मैं ओपन करके बता देता हूँ। ये जो ये लेआउट मिल जाता है बराबर। अभी आप पूरे एसआरसी के फोल्डर के अंदर कोई भी कितनी भी कंपोनेंट बनाओ, बहुत सारी पेज बनाओ, कुछ भी चीज़ें बनाओ, और ये जो लेआउट है ये कॉमन रहेगा। इसके अंदर आप जो भी चीज़ें यहाँ पर आप करोगे, इसके अंदर आप जो भी चीज़ें यहाँ पर करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है व्यू होने वाली है, मतलब ये पूरा कॉमनली व्यू होने वाली है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर ये जो है कोई भी जितनी भी कंपोनेंट है सारी चीज़ आएगी, तो एग्जैक्टली वो आप कॉमनली दिखने वाली है बराबर। मैं वापस से करता हूँ। ये देखो, अभी मैं यहाँ पर वापस से तो नहीं, बट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ये देखो H1 मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं हेलो डाल देता हूँ। ओके, तो मैं हेलो डाल देता हूँ, हेलो गाइस ऐसा मैं डाल देता हूँ। ओके, तो फिलहाल के लिए ये जो ये पूरे कॉमन लेआउट, ये जो पेज है जो बाय डिफॉल्ट है, इसके अंदर ये जो मेटा डेटा है, ये सारी चीज़ें पड़ी है। ये देखो ये क्या करता है बेसिकली, ये जो ये रूट में ना, बेसिकली ये जो लेआउट जो होता है ना, ये रूट में ना ऐड कर देता है। और इसकी जितनी भी यहाँ पर चिल्ड्रन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये जितनी भी कंपोनेंट्स है वो बेसिकली इसके लिए क्या है, ये सब चिल्ड्रंस है इसके। ओके, ये सारे के सारे चिल्ड्रंस, ये सारे के सारे पेजेस के अंदर वो बाय डिफॉल्ट शो करवाता है। अब ये सारी कंपोनेंट, ये जो जैसा मैंने अमेजोन में बताया था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी चीज़ें, कैमरा ये सारी चीज़ें क्लिक करके बता दे, ये सारी की सारी एक कंपोनेंट है वैसा। ओके, तो ऊपर का जो लाइनिंग थी अमेजोन की, ऊपर की जो नेव बार थी, वो ये वाली लेआउट वाली ये पेज है। ओके, ऐसा समझो। ओके, तो आपको इजीली थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर करूँगा, ये हर एक पेज में ऊपर शो होने वाली है। जहाँ हमें शो करवाना है, ऊपर ही नहीं कहीं पर भी, किधर पे भी हमें शो करवाना है, वो कॉमन लेआउट शो होगी बराबर। अभी मैंने हेलो गाइस लिख दिया। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर ब्राउज़र पे, ये देखो हेलो गाइस यहाँ पर ऊपर दिख रहा है। ओके, तो अभी मैं क्लिक हेयर फॉर अबाउट पेज में क्लिक करता हूँ। ये देखो, क्लिक करने के बाद भी ऊपर जो है हेलो गाइस तो आ ही रहा है। अभी मैं होम पेज पे चले जाता हूँ। अभी मैं कॉन्टैक्ट पेज में आता हूँ। ये देखो कॉन्टैक्ट पेज में यहाँ पर ईमेल में गया, फिर भी वो जो चीज़ है ऊपर की वो तो हट नहीं रही है। देखो यहाँ पर कुछ तो एरर आ गया, ये शायद कुछ तो यहाँ पर लेआउट का एरर आ गया शायद। मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कुछ तो एरर होगा। कौन सी वाली पेज थी, ये वाली, ये हमारी ईमेल वाली थी।
ईमेल के अंदर जाते हैं, ईमेल के अंदर यहाँ पर page.js है, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर एक लेआउट जो है ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हुई है, तो उसकी वजह से वो जो एरर आ रही थी। ओके, इसे मैं हटा देता हूँ, इसे मैं डायरेक्टली अभी मैं हटा देता हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ है। अभी यहाँ पर ये जो है एरर, आई गेस यहाँ पर एरर नीचे भी लेआउट वाली लाइन है, ये देखो यहाँ पर कहीं, तो एक काम करता हूँ, कौन सी वाली यही है, रूट लेआउट, वापस से ईमेल वाली पेज में ही। ओके, तो ईमेल वाली पेज यहाँ पर वापस से ओपन करते हैं हम। ईमेल वाली पेज यही वाली पेज है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर भी एरर है, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर 10th वाली लाइन पे यहाँ पर होम पेज का कुछ तो एरर है। ओके, तो शायद मैं गलत वाली पेज में आ गया हूँ। ये देखो, हाँ ये देखो यहाँ पर रूट लेआउट यहाँ पर आ चुका है, तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पर एरर है थोड़ी बहुत। ये जो रूट लेआउट ये जो लिखा है इसे भी मैं हटा देता हूँ। ओके, तो अब ठीक है, तो अभी मैं सेव करता हूँ और फिर यहाँ पर वापस से रन टाइम थोड़ा सा एरर दे रहा है, बट यहाँ पर चेक करेंगे, ये देखो, बट ठीक है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर ईमेल पेज में, कॉन्टैक्ट पेज में, ये सारे केस में मैं जाता हूँ। ये देखो अभी यहाँ पर मैं जैसा मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ फिर ये देखो नंबर खुल रही है, बट ऊपर का जो हेलो गाइस है ना वो एक्जैक्टली सेम है। अभी यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि ये जो है लेआउट जो है ये ऊपर पूरे SRC में, ये देखो, ये मैं क्लोज कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा, ये देखो ये पूरे SRC में, तो ये वाली लेआउट है ये सब में शो हो रही है बराबर। तो अभी यहाँ पर आपको समझा होगा। अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ आपके सामने, मैं यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट वाली पेज में ना मैं यहाँ पर आपको बना के बताने वाला हूँ, एक लेआउट पेज ऐड करके और आपको एक्सप्लेन करके मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ पर एक लेआउट पेज ही बना देता हूँ, आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये जो है एग्जैक्टली सेम चीज़, ये देखो यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट में एक पेज में बना देता हूँ, लेआउट पेज layout.js में बना देता हूँ। ओके, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये वाली जो कॉमन लेआउट है ये मुझे नहीं करनी, ये वाली जो है ये पूरी पब्लिक, मतलब हर एक में, अबाउट में भी शो हो रहा है, मुझे सिर्फ ये कॉन्टैक्ट वाले में एक बनानी है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करनी है, तो हम फटफट बना देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये जो चीज़ है इसको मैं हटा कर यहाँ पर मैं सेव कर दिया हूँ। नीचे यहाँ पर कहीं तो एरर आ रही है, ईमेल वाले नंबर पे कहीं तो एरर आ रही है। ओके, तो हम चेक कर लेंगे यहाँ पर ईमेल वाली, हाँ इसी में एरर आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें कुछ डाला नहीं है, इसमें कुछ किया नहीं अब तक। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उतना बड़ा एकदम अच्छा खासा वैसा जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है वैसा हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा लिख देंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये मैं फंक्शन डाल देता हूँ, फंक्शन डाल के यहाँ पर मुझे लेआउट करके डालनी पड़ेगी बराबर। तो रूट लेआउट तो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन पे नहीं कुछ कर रहे। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट के लिए हम ये लेआउट जो है सेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक और चीज़ है गाइस, ये देखो जब भी आप यहाँ पर डालोगे लेआउट, तो आपको चिल्ड्रन यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये जितनी भी इसके अंदर की कंपोनेंट है ये सारे के सारे इसके चिल्ड्रन है, और उसके अंदर हमें मॉडिफाई करनी है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझी होगी अभी। तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ सिंपल सा, ये देखो रिटर्न करवा के, और रिटर्न के अंदर हमें यहाँ पर देना होगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस वापस से, और फिर इसके अंदर मुझे यहाँ पर डिप देना होगा। तो डिप देकर यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पर H1 टैग में मैं लिख देता हूँ। ये देखो ये जो है बार बार यहाँ पर आ चुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो ये देखो उससे पहले यहाँ पर एक और चीज़ है, ये देखो ये जो है यहाँ पर मुझे सिंगल ब्रैकेट डालना था, ब्रैकेट डालना था, कर्ली ब्रेसेस नहीं। ओके, तो इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर एरर आ रहा था। ओके, तो अभी मैं H1 में डाल देता हूँ, दिस इज़ कॉमन, ऐसा मैं डाल देता हूँ। ओके, तो ये देखो 2 बार आ गया, फिर इसे मैं टिक कर लेता हूँ, दिस इज़ कॉमन लेआउट। ठीक है, तो हमने ये चीज़ डाल दिया बराबर। तो अभी मुझे यहाँ पर नीचे H1 टैग इस डिव के नीचे ना मुझे यहाँ पर मेंशन भी करना होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये मेंशन भी करना होगा उस चीज़ में। ये जो बड़ा वाला ये जो मेन लेआउट थी, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली लेआउट थी, यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करके आपको बताया नहीं कि एक्चुअली यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है। ओके, तो हम यहाँ पर खुद से बना रहे, तो आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। ये देखो ये वाली लेआउट में, तो अब ये कैसे है कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली जो फंक्शन है इसे सीधा हम एक्सपोर्ट करेंगे और पूरा फंक्शन बना देंगे, उसमें एक पैरामीटर हम पास करेंगे जो कि चिल्ड्रन होगा। ओके, और इसके अंदर हम रिटर्न करवाएंगे, और जो लिखना है हमें लिखना है, जो हमें दिखाना है वो हमें लिखना है, टाइप करना है, फिर उसके नीचे हमें यहाँ पर चिल्ड्रन डालना होगा। ओके, तो ये वाली चिल्ड्रन हमें यहाँ पर डालना होगा, ताकि ये जितनी भी इसके अंदर की जो कंपोनेंट है वो सारे के सारे इसके चिल्ड्रन है, उसके सब के अंदर ये कॉमन लेआउट वीव होनी चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पर आपको समझी होगी। तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखो अभी डायरेक्टली होम पेज में आता हूँ, और ये कॉन्टैक्ट वाले में हमने डाला, तो ये देखो दिस इज कॉमन लेआउट यहाँ पर शो हो रहा है बराबर। तो इसके पहले यहाँ पर शो हो रहा था नहीं है, इसके पहले जो थी वो तो हमने हटा भी दिया था, जो कॉमन लेआउट जो पूरी पब्लिक के लिए थी, पूरे एप्लीकेशन के लिए थी, वो हमने हटा दिया।
दिस क्लिक हेयर, यहाँ पर जो मैंने क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट वाले पे ये शो हो रहा है बराबर। अभी मैं एड्रेस वाले पे क्लिक करता हूँ तो एड्रेस वाले पे शो होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ले रहा है टाइम, ये देखो ले रहा है बराबर। तो ये देखो आई गेस यहाँ पर ईमेल वाले पे भी, हाँ ईमेल वाला भी इसी के अंदर है बराबर। तो ये देखो शो हो रहा है। अभी मैं वापस से होम पेज में चले जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको समझा होगा एक्चुअली तो कैसे करना है, ये पूरा कॉमन लेआउट कैसे बनाना है, ये चीज़ तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझा होगा। तो एक और चीज़ हम यहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर ना पूरे का पूरा ये जो रिटर्न है ना, रिटर्न करवा के मैं यहाँ पर इसमें ना एक और चीज़ में डाल देता हूँ कि मतलब ये जो है हमारी ये जो है नैव, ये जो रहेगी ना जो कॉमन लेआउट है, इसको ना नैव बार जैसा मैं बना देता हूँ बराबर। और इसके अंदर ये जो है एड्रेस और ईमेल में डाल देता हूँ। उसे क्लिक करने पर वो जो है ईमेल और एड्रेस यहाँ पर शो होनी चाहिए। जैसा वहाँ पर अमेजोन में आपने देखा था इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा था, एसेसरीज लिखा था, ऊपर कॉमन लेआउट पे पूरा नैव बार बन के वैसा हम यहाँ पर भी बना देंगे बराबर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी होगी। ये जो H1 है ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, जो चीज़ें हैं उसे मैं हटा देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं ये देखो अनऑर्डर लिस्ट में डाल रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक और लिस्ट ऑर्डर में डालता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिंक करवाता हूँ। ये देखो, और लिंक हम यहाँ पर कहाँ से उठाएंगे, ये देखो एक और चीज़ है, ये जो इसकी जो पेज जो है यहाँ पर, ये तो इसे तो हम रहने देंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पर मैं चलता हूँ। ये देखो यहाँ पर कहाँ गया हमारी जो लेआउट, कहाँ गई, ये वाली लेआउट है, इसी के अंदर से हम यहाँ पर लिंक करवा देते। क्या बोलते हैं, यही सही रहेगा, सीधा लिंक करवा देते HERF डाल के इसके अंदर से ही, तो ये भी सही रहेगा, अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस वाले पे हमने क्या किया है, ये देखो कॉन्टैक्ट वाले पे सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या दे देता हूँ, एक वाले पे मैं दे देता हूँ एक चीज़ यहाँ पर। ये देखो इसमें हमने पब्लिक में भी यहाँ पर भी हमने दिया होगा बराबर। ये जो चीज़ें यहाँ पर हमने राउटर हमने देखे बटन डॉट क्लिक में राउटर हमने यहाँ पर दिया था बराबर। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर कॉन्टैक्ट ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये कॉन्टैक्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर देनी होगी। ओके, इस वाली लेआउट में देनी होगी, बट यहाँ पर लिंक करवाते हमें यहाँ पर ईमेल और एड्रेस हम दे देंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर लिंक करवाएंगे तो यहाँ पर एक वाले पे ईमेल दे देंगे, शायद मैं गलत डाल रहा हूँ। ओके, तो ये देखो यहाँ पर एक वाले पे ईमेल मैं दे देता हूँ, अब सही है। बट ये जो है इसकी HRF ये जो टैग है ना, ये हमने यहाँ पर सही से नहीं दिया, उसकी वजह से यहाँ पर एरर दे रहा है। ये देखो यहाँ पर हाइफन दे दिया था हमने, इक्वल टू नहीं था, हाइफन दे दिया था, उस चीज़ की वजह से यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रही थी। ओके, तो ये जो रहेगा ये मैं ईमेल वाला मैं डाल देता हूँ। ओके, ये वाली जो नैव बार रहेगी ये पूरी का पूरा ईमेल वाली रहेगी। अभी मैं इसे कॉपी करता हूँ और डायरेक्टली इसे नीचे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकेंड, इसे मैं डायरेक्टली नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पर एक नंबर के लिए भी बनाना होगा बराबर। तो एक तो हमने ईमेल के लिए दिया और एक जो होगा एड्रेस के लिए होगा बराबर। तो स्मॉल में आएगा। अब ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंजेस कर लेते हैं। एड्रेस के लिए मैंने दे दिया बराबर। तो एक और चीज़ देते हैं, एक और जो होगा वो इसके अंदर होगा। ये देखो एड्रेस के अंदर मैंने नंबर दिया था, एड्रेस के अंदर ईमेल के अंदर मैंने नंबर वाला भी दिया था, तो वो भी हम दे देंगे। यहाँ पर काम करते डायरेक्टली मैं इसको लेता हूँ और वापस नीचे में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर एड्रेस के अंदर यहाँ पर नीचे मैं डाल दूँगा नंबर स्मॉल में रहेगा बराबर। अभी यहाँ पर एड्रेस जो है इस लाइन को हटा कर मैं यहाँ पर नंबर भी दे देता हूँ। ओके, तो अब ठीक है। अब नीचे चिल्ड्रन भी यहाँ पर पड़ी हुई है। ओके, तो अभी मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर मुझे यहाँ पर ये देखो एक और चीज़ है, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। हमने यहाँ पर ऊपर जो है लिंक यहाँ पर हमने डाला नहीं होगा, पहले हमें यहाँ पर इंपोर्ट करके लिंक भी तो डालना होगा, अदरवाइज़ वो यूज़ कैसे होगा बराबर। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम हमारी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेआउट से बराबर, नेक्स्ट लिंक से /लिंक बराबर। अब ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसको सेमी कॉलन दे देते हैं बराबर। तो हाँ, अब ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पर ये सारी चीज़ें सही है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टली चलता हूँ ब्राउज़र पे। ये देखो ऊपर जो है ईमेल, एड्रेस, नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है बराबर। तो ये कॉन्टैक्ट ये जो है ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये जो है जितनी भी यहाँ पर जो बटन वाली जो लिंक है ना, ये नीचे से मैं हटा देता हूँ, उसको मैं सही कर देता हूँ बराबर। ये जो है कहा गई, ये हमने जो है इस पेज में दिया था बराबर, ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसको भी ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। बस होम पेज के लिए मैं रख देता हूँ बराबर, होम पेज के लिए मैं रहने देता हूँ, बाकी चीज़ें जो है हट गई है। ओके, अभी मैं यहाँ पर ईमेल में क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो कहाँ गई, ईमेल वाली पेज जो है खुल चुकी है। आई मीन ईमेल वाली पेज का शायद एरर आ गया। एक काम करते शायद हमने यहाँ पर प्रॉपरली नहीं दिया, मुझे यहाँ पर पूरे का पूरा देना होगा।
कॉन्टैक्ट देकर पूरे का पूरा ऐसा राउटर देना होगा बराबर। तो जैसा हमने यहाँ पर बटन के लिए दिया था ठीक उसी तरह मुझे यहाँ पर मेंशन करके बताना होगा। मैंने यहाँ पर इसके अंदर मैंने बनाया था लेआउट, तो मैंने क्या कर दिया कि डायरेक्टली मैंने इस चीज़ के लिए दे दिया कि यही है, यहीं से आप उसे कैच कर लो। पैथ मैंने पूरी नहीं दिया था। ओके तो अब ठीक है, तो ईमेल पे क्लिक करते हैं। अभी भी ईमेल ओके, ये ओल्ड वाली राउटर पड़ी थी। ओके अभी मैं यहाँ पर ईमेल पे क्लिक करता हूँ, ये देखो दिस इज योर ईमेल आ रहा है। अभी मैं एड्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ, एड्रेस वाली आ गई है। नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ, नंबर का थोड़ा सा इशू है, नंबर ठीक कर लेंगे। ठीक है तो नंबर का यहाँ पर ठीक कर लेंगे। वापस से हम यहाँ पर आते हैं, ये देखो इसको मैं Ctrl Z करके मैं देख लेता हूँ। नंबर के लिए हमने क्या दिया, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ये सारी चीज़ें हमने दिया है। इसी को एग्जैक्टली मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी मैं इसको मैं हटा देता हूँ। ओके तो एक शॉर्टकट तरीका है, थोड़ा सा पीछे जाके बैकवर्ड हम जाके देख रहे हैं इस चीज़ को। कॉपी तो कर लिया मैंने। ओके तो कहाँ गए हम, यहाँ पर नंबर, ये पूरे का पूरा सेम तो है बट फिर भी यहाँ पर हमें प्रॉब्लम दे रहा है, पता है। तो कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक है तो कोई नहीं, हम यहाँ पर वापस से डाल देंगे अच्छे से। तो अभी मैं चलता हूँ, यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ। रिलोड करने पर इश्यू दे रहा है। वापस से मैं क्लिक करता हूँ, नंबर पे क्लिक करता हूँ। ये देखो अब आ गया, दिस इज़ योर नंबर, और ये नंबर आ गया बराबर। तो इसे आप स्टाइलिंग कर सकते हो। स्टाइलिंग तो बेसिक चीज़ है, ठीक है, कोई नहीं बड़ी बात है, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज़ है। स्टाइलिंग करके आप इसे एग्जैक्टली अच्छा वाला जैसा अमेजोन का था वो ऐसा तो नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा ऊपर आप ला सकते हो। ओके तो होम पेज पे क्लिक करके होम पेज में चले जाते हो। ओके तो ये जो चीज़ें लेआउट कैसे बनानी है, एक टाइप की नैव बार कैसे बनानी है, कॉमन नैव बार कैसे बनानी है, ऐसा आप बोलेंगे तब आपको सही लगेगा। ओके तो कॉमन नैव बार लेआउट कैसे बनानी है, कॉमन लेआउट कैसे बनानी है, यहाँ पर आपको समझा होगा। ओके तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत सिंपल चीज़ें थी, एकदम टफ नहीं था, सिंपल चीज़ें थी। ओके तो वीडियो को होप्स हो कि आपको ये सारी चीज़ें समझी होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा। ओके तो वीडियो को यहीं पर मैं खत्म करना चाहूँगा। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो गाइस। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।